जी हाँ, सहारा के भुगतान पर क्या बोले मोदी जी। जी हाँ, बिहार इलेक्शन के दौरान मोदी जी की रैली थी, जिसमें कि पूरी आशा थी कि सहारा के भुगतान को लेकर के प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे और उनको हम ज्ञापन देंगे या उनसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत अधिक, क्योंकि बिहार से सबसे ज़्यादा निवेशक बिहार से ही है, जिसका सहारा में मेहनत का पैसा फंसा हुआ। हालांकि मेहनत का पैसा सभी का है, लेकिन बिहार में ज़्यादातर निवेशक है जिसका पैसा वहाँ फंसा। आपने देखा था पटना हाई कोर्ट में भी इसका केस चला था, जो आगे चल के उस केस को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें कि कहीं ना कहीं सुब्रत राय की गिरफ्तारी का भी आदेश हुआ था। ऐसे पता चलता है कि बिहार की जनता काफ़ी जागरूक है और कई लोगों ने बिहार से जा कर के दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ जो चुनाव है, बिहार का जो चुनाव है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में वहाँ लोग पहुँचे थे कि प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहेंगे, अपने भुगतान की मांग करेंगे। तो क्या बोले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इस रैली के दौरान? इस रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बताया, पाकिस्तान बताया, ऑपरेशन सिंदूर बताया और तमाम अपनी जो उपलब्धियां हैं सरकार की 11 वर्ष की, वो सारी उपलब्धियां बताई। विकास का कैसा विकास हो रहा है, इससे पहले बिहार में क्या विनाश हुआ है, उनकी सरकार का गठबंधन बनने के बाद उन्होंने क्या क्या विकास किया है, ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में चलती रहीं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहारा के पीड़ितों का मुद्दा नहीं उठाया। सहारा के पीड़ितों का पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ये चाहती ही नहीं है कि लोगों का भुगतान हो। और कई वर्षों से न जाने कितने ज्ञापन, कितने पत्र, कितने लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री को, सीजीआई को लिखे गए। देश के प्रत्येक जिनके सहारा पीड़ित हैं, उनके प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य ने पोस्ट कार्ड कार्यक्रम चलाकर भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि हमारा भुगतान किया जाए। लेकिन आज बिहार के इतने बड़े चुनाव और इतनी बड़ी रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से सहारा के भुगतान पर सा भी नहीं निकला, क्योंकि ऐसे उम्मीद थी कि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और सहारा के भुगतान को लेकर कुछ अच्छी बात कहेंगे, कुछ पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर होगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आखिरकार क्यों नहीं निकलता है सहारा के भुगतान पर इनके मुंह से कोई बात? इससे पहले आपने देखा अमित शाह जी बिहार रैली में, पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि भुगतान हो जाएगा, 5 लाख तक का भुगतान पोर्टल से हो जाएगा। लेकिन आज तक 50,000 से ऊपर न तो पोर्टल बढ़ रहा है, न भुगतान की प्रक्रिया में कोई सुचारू रूप से सलामत आई है जिससे कि लोगों का भुगतान हो सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी रूप में इन पीड़ितों को भुगतान हो सके। अब पीड़ितों को क्या करना है, ये पीड़ितों के हाथ में है। उनको समझना है कि आखिर को आगे क्या करना है और किस तरीके से अपना भुगतान को प्राप्त करना है। आप समझदार हैं, समझते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी लाइव चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।